श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे खाने का काम मुख से लेते हैं, चाहे टांग की दवा हो, चाहे सिर की दवा हो, चाहे पेट की दवा हो, चाहे पीठ की दवा हो, चाहे बुखार की दवा हो, चाहे टीबी की दवा हो, खाने का काम बोलो। जांघ की दवा जांघ से नहीं खाते, सिर की दवा सिर से नहीं खाते, एक ही है खाने के लिए मुख। इसलिए चाहे धन का सुख हो, चाहे पद का सुख हो, चाहे अन्य कोई सुख हो, सुख हम सारे मन से लेते हैं। दुख चाहे अपमान का हो, दुख चाहे निर्धनता का हो, दुख चाहे किसी पड़ोसी के गलत व्यवहार का हो, दुख केवल मन को ही होता है। इसीलिए जो मन चंगा मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कुछ नहीं सुधारना, समस्या है मन, समाधान भी है मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये आपका पागलपन है जो आप और कुछ सुधारने में लगे हो। भ्रम है आपका कि दुनिया सुधर जाएगी, तन सुधर जाएगा, फलाना सुधर जाएगा। यदि और कुछ सुधर जाएगा तो और के सुधरने से उस परिस्थिति के कारण थोड़ी देर मन ठीक रहेगा, फिर मन को ठीक करने की जरूरत नहीं है। यदि तन के रहने से ही तुम जिंदा रहते हो तो फिर तन को ही रखना पड़ेगा। तन नहीं रहेगा तो मरोगे। और यदि बिना तन के आप रहते हो, ये पता चल जाएगा तो फिर आप नहीं मरोगे। यदि मन ही सुख का साधन है तो हमें पदार्थ की क्या जरूरत है कि तुम हमें मान दो, तुम हमें प्यार दो। अभी तुम्हारा मन कुछ पाकर खुश होता है, खुश तो मन ही होता है। यदि मन को खुश रखना जान जाओ तो किसी के प्यार की क्या जरूरत, फिर किसी के सम्मान की क्या जरूरत। अभी हमारा मन कुछ पाके खुश होता है और कुछ ना पाके दुखी होता है, या कुछ पाके भी दुखी होता है। कुछ पाके सुखी होता है और उनके न पाने से दुखी होता है, और कुछ चीजें पाके दुखी होता है। कुछ लोगों को मिलके दुखी होता है और उनके बिना सुखी होता है। क्या आपके जीवन में एक सेकंड कभी आया जब बिना किसी और के आप सुखी हुए हो? तुम्हारे ख्याल में भी और न हो और खुश हो। ये एक अनुभव तुम्हें मुक्त कर देगा। एक अनुभव, एक प्रयोग जिसमें तुम्हारा किसी और से लेना देना नहीं है, मन से ही सुखी हो। और यदि एक आप ऐसे दुख की कल्पना करो कल्पना कि आप दुखी अपनी मन की नासमझी से हुए हो, कोई तुम्हें दुख देने वाला
अभी क्या कहूँ, वैसे होता झूठ है पर चलो आज झूठ बोल देता हूँ। 100% नहीं, 101%, 101, वैसे झूठ है वो। 100% ही कहूँगा, 100% लोग कभी भी नहीं मानते कि हम मन के कारण दुखी हैं। पत्नी के कारण हैं, पति के कारण हैं। क्या आपने कभी ये अनुभव किया कि मन के ही कारण दुखी हैं? इतने दिन जिए, अभी यही नहीं खबर है कि हम मन के कारण दुखी हैं। तुमने जब भी दुख अनुभव किया होगा किसी और को निमित्त माना है, और जब भी मरे हो देह को मैं माना है। मरते हो देह को मैं मानकर, दुखी होते हो मन को मैं मानकर, और मन सुखी दुखी होता है किसी और को अपना बनाकर, और से जुड़कर। जब भी मन दुखी हुआ होगा किसी और के कारण, सुखी हुआ किसी और के कारण। समझे ही नहीं आया कि मन स्वयं दुखी सुखी होता है, ना समझिए किसी और का बहाना है। जैसे कोई औरत रो रही थी, पति ने या किसी ने थोड़ा डांट दिया, मार दिया, तो औरत कहती है भले मारा, मैं तो रोहासी थी, रोहासी माने मुझे तो रोने का था ही, सिर्फ थोड़ा बहाना मिल गया। आप तो दुखी होने को तैयार ही बैठे हो, लड़ने को, क्रोध करने को तैयार ही बैठे हो, पहले से तैयार रहते हो कि तुमने कुछ कहा बस। क्या ये भी आपकी तैयारी है कि तुम कुछ कहो, कहते रहो, हम दुखी नहीं होंगे? है तैयारी? तो तैयारी ही नहीं, सोचा ही नहीं कि कोई देना भी चाहे हम नहीं लेंगे, और भगवान भी मारे पर हम नहीं मरेंगे। समय छोड़ो, समय तुम्हें क्या मार सकता है? समय तुम्हें नहीं मार सकता, समय शरीर को मारता है। समय मारता तो है पर हर कीट का काम है। जैसे आंख, बोलो क्या करती है? बस देखने का काम करती है, छूने का काम आंख नहीं करती, सुनने का तो जिसका जो काम है वही करेगा। काल का काम क्या है? और किसके मारने का? जैसे कान किसके सुनने का काम करता है? शब्द के। वो सुख, वो शब्द कान का विषय है, आंख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, वो अपने विषय का। तो मौत का, समय का विषय कौन है? तो जो, जैसे तुम हवा को देख नहीं सकते, पेड़ का हिलना देखते हो, हवा छूते हो, हवा चलती है तो तुमको छूती है, तुम हवा को छूते हो, हवा को देखते। अच्छा, सुगंध को देखते हो कि फूल को? फूल को देखते हो, सुगंध को? तो जो जिसका विषय है वो वही काम करेगा। काल का विषय है मारना, लेकिन किसको? ब्रह्म को। आत्मा को मारने का काम काल करता है। तो जब काल का विषय ही नहीं है आत्मा, तो काल आत्मा को कैसे मारेगा? तो फिर तुम क्यों मरते हो? क्योंकि आत्मा अभी आत्मा ही नहीं है, शरीर को आत्मा मानते हो, शरीर को ही मैं समझते हो, शरीर ही तुम हो। इसलिए गलती तुम्हारी कि शरीर हो गए और कहते हो काल हमारा दुश्मन है। काल तो अपना काम करता, और अपना काम रहते कोई नहीं बंद करेगा।
शरीर रहते अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, आंखें अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगी, ये अपने रहते काम करेंगे, जिसका जो काम है वही करेगा। तो काल का काम है मारने का। किसके मारने का? काल का काम है कुछ ना कुछ बदलता रहता है, चेंज करता है, समय चेंज करता है, बदल देता है। आपके शरीर को किसने बदला? वो काम में लगा पड़ा है, तुम्हें खबर हो या ना हो। कभी कभी ध्यान आता है कि बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, और हमने पहले भी कहा कि हम लोग यही सुनाते हैं पहले कि तुम मर जाओगे, एक दिन यहां तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। जो तुम समझ सकते हो पहले हम वही समझाते हैं, या लगभग जो तुम समझे ही हुए हो उसी को और पीसे हुए को फिर से पीसते हैं। तुम मरने वाले हो, ये तुम जानते हो कि हमें जनाना है, बोलो हाँ। तो जो जानते हो वहीं से हम कथा शुरू करते हैं, कहीं तुम हमें बुद्धू ना समझ लो, क्योंकि यदि तुम्हारी समझ के विपरीत बोलेंगे तो पहले दिन से ही हम मूर्ख सिद्ध हो जाएंगे कि इनको आता ही कुछ नहीं। तो हमको आता है कुछ, हम कुछ जानते हैं, तभी तुम्हारी मोहर लगेगी कि हाँ स्वामी जी जानते हैं। जब तुम जानते हो वही हम कहें। आज समझ में आइए। जब तुमको ये पक्का हो जाएगा कि स्वामी जी जानकार हैं, तो धीरे धीरे वो जनाएंगे जिसे तुम कम जानते हो, फिर वो जनाएंगे जिसको तुम बिल्कुल नहीं जानते हो। इसीलिए हर ग्रंथ शुरू यही से करता है कि एक दिन तुम यहां न रहोगे, ये सब छूट जाएगा, साथ नहीं ले जाओगे, क्यों फंसे हो। इसलिए यही कथा शुरू में अच्छी लगती है, सत्य लगती है। तुम नहीं मरोगे ये सत्य लगता होता तो फिर हमारी क्या जरूरत है। तुम्हें लगता होता हम मुक्त हैं तो फिर हमारी कथा की क्या जरूरत। तुम्हें लगता है हम दुखी हैं, परेशान हैं, इतनी कमियां हैं, पापी हैं, ये आपको लगता है। तो जो आपको लगता है वही पहले पंडित दोहराते हैं। यदि वो हम ना कहें तो पहले दिन से ही हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। जब ब्याह होता है तो शुरू दिन तो कम से कम देखा हाँ ठीक है, फिर 10 दिन बाद 6 महीने बाद तलाक हो तो हो, पर रिश्ता भी किया तो कुछ तो अच्छा लगा, नहीं रिश्ता ही ना होता। शुरू ही दिन अंधेरी कानी बहरी होती तो आप ब्याह करते। शुरू ही दिन पिए हुए धुतता था, गाली देता तो आप ब्याह कर लेते ऐसे महान आदमी से। इसलिए गधा घोड़ा भी जब शादी करते हैं सजा धजा के, मेकअप करके कि कम से कम धोखा तो खाए। तो आगे तक तुम्हें ले जा सके न ले जा सके, पर पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले हम भी ये प्रेशर डालेंगे कि हाँ स्वामी जी तो सब जानते हैं। इसीलिए ज्योतिषी कहाँ से ज्योतिष शुरू करता है? इंदिरा गांधी को हमने ये बताया था। अरे तू हमें बता, इंदिरा गांधी जाने दे बाढ़ में। पर कहेगा हम ही ने जवाहरलाल को ये कहा था, हमने ये भविष्यवाणी की थी, देखो अखबार की कटी। पहले वो हमको प्रभावित करता है। तो हम भी ज्ञानी हैं, पहले तुमको प्रभावित करेंगे। कम से कम वो बातें करेंगे जिससे तुम बिल्कुल ठीक, हाँ जी सच क्या होता है, सत्य वचन महाराज। हमारी बात से तुमको सहमत हो, अच्छा लगे, तुम्हारे मन की ही कही, तुम दुखी होते हो, क्रोध होता है, फलाना होता है, तुम जगते सोते हो,
हम भी तो यही रोज सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? अच्छा, जगते सोते हो यही जनाने के लिए कथा हम कर रहे हैं। शुरू वहीं से करते हैं कि तुम जगते हो, फिर ये होता है, तुम सपना देखते हो, फिर जग जाते हो, फिर सपना झूठा होता है, फिर नींद चली जाती है। क्या हमने कथा की? बोलो, कोई नई कही नहीं। कम से कम राम कहने वालों के लिए तो नई बात भी है। पर तुम जगते हो, सोते हो, जवान होते हो, बूढ़े होते हो, दुखी होते हो, सुखी होते हो, तुम घर वालों से परेशान होते हो, टेंशन में रहते हो। नहीं, ये बात सच 100% सत्य है कि नहीं? देखो तो पास हो गए ना। इतनी अच्छी कथा की कि तुमने इनकार नहीं किया। स्वीकार करने वाली बात अब एक और है, जिसको तुम मुश्किल में स्वीकार करोगे कि ये सब झूठ है, तुम ही अकेले सच हो। ये सब झूठ है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। स्वर्ग नरक काल और कर्म सब झूठ है। समय झूठा। ये रामायण की चौपाई है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, स्वर्ग नरक जहां लग जग चालू, करम और कालू, करम और काल, स्वर्ग और नरक जग का जाल, ये सब रामायण की है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। सचमुच नहीं है, परमार्थ नहीं। तुम लोग समझते होगे परमार्थ है दान देना, बड़े परमार्थ के काम में लगे मूर्ख आदमी। ये परमार्थ है? इसका नाम परमार्थ है? जो भी कर रहे हो ये सब, ये लौकिक है। पाप और पुण्य, भजन और पूजा और पाठ, जो देखते सुनते अनुभव करते हो, ये सब का सब अज्ञान मूलक है, माया मूलक है, अविद्या मूलक है। ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो परम अर्थ, परमार्थ, परम सत्य, वास्तविक सत्य परमार्थ। परम अर्थ ये है कि ये सब झूठ है। उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर भगवान अपनी पत्नी से अपना अनुभव बताते हैं। तुम भी कभी अपनी पत्नी को अपना अनुभव बताते हो? अनुभव ही नहीं तो बताओगे क्या? और अपने अपने अनुभव कहते हो हम तुमसे बहुत दुखी हैं। ये अपना अनुभव बताते। तुम भी कहते हैं जब से तुम्हारे पास आई एक दिन मुझे खुशी नहीं हुई। तुमने कभी मुझे खुशी, कभी तुमने प्यार नहीं दिया। ओए, सब अपना अपना अनुभव बता रहे। शंकर भगवान अपना अनुभव बता रहे। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब पार्वती को समझ आया कि नहीं भगवान जाने, क्योंकि पतियों की बात पत्नी को समझ आ जाए। अब पत्नी का सुझाव पति को अच्छा लगे, कहते तो बोलती रहती है, बोलने की बड़ी आदत पड़ी है। और जब पति समझाए, मैं जानती हूं तुमको, मुझे क्या समझाते हो, तुम्हारे भीतर तक की मुझे पता है, ये बातें मत बनाओ। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन हरि सत्य है, सत हरि और सब स्वप्न। तो फिर क्या करें? तुम अभी धन भजते हो, संसार का भजन करते हो, याद करते हो, अब सत की याद करो, सत हरि भजन। हरि सत्य है, उसी का करो भजन, उसकी करो याद, उसका करो सुमिरन, उसको अपना समझो। और जो स्वप्न है इसे क्या बनाने में लगे हो, क्या बचाने में लगे हो? बचाने में असफल होगे, रोगे। ये बचाने के ही इरादे के तो दुख हैं। सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। हरि का स्मरण ही परमार्थ है, जगत स्वप्न है। इतना ही तो जानना है।
जगत सब स्वप्न, जगत सारा स्वप्न है। स्वप्न में यदि लड़ो तो स्वप्न, प्रेम करो तो स्वप्न, दान दो, बोलो, और स्वप्न में ब्याह हो जाए तो असली। अच्छा है इसलिए असली है, और बुरा है इसलिए नकली है। स्वप्न में मारपीट हुई तो नकली, और शादी हुई तो असली। जागे तो दोनों ही। तो दान पुण्य कैसे असली हो गए? असल में संसार में जो तुम कर रहे हो, देख रहे हो, सब सपने की ही बात है। इसीलिए बहुत कुछ पुण्य कर लेने वाले कोई ठिकाने नहीं लगे हैं। सिर्फ एक राहत है कि हमने पुण्य किया है, आगे हम सीधा सिधार जाएंगे। गद्दा बिछा है, आते आओ आराम करो यहां। क्या इस समय कुछ नहीं हो सकता? बादई में गद्दे बच्चे मिल जाएंगे। अभी कोई सुख की सेज, शून्य महल में सेज पिया की, किस विधि मिल ना होए। शून्य में मेरे परमात्मा की, मेरे पिया की सेज, वहीं आपकी सूरत, वहीं आप जाके आनंद अनुभव करें, शांति अनुभव करें। शरीर रहते, मरने के बाद नहीं। सारी दुनिया में सब बाद की कथाएं चल पड़ी हैं। अभी करो, बाद में अगला जन्म सुधार लो। क्यों भाई, इस जन्म को सुधारने में क्या तकलीफ है? असल में जिनको जन्म नहीं सुधारना वही अगले की बात कहते हैं। तुम्हें राहत भी मिल गई, अगला जन्म सुधारने के नाम से थोड़ा धैर्य भी रहा। यदि सुधारना ही था तो ये क्यों नहीं कहते कि ये जन्म सुधार लो, अगली चिंता ही मत करो। इतने कथाएं होती हैं, अगला जन्म नहीं ना सुधारना। तुम बताओ, आगे फिर दुख ना हो, अभी चाहे होता रहे। तुम भी तो दान पुण्य स्वर्ग के लिए करते हो। स्वर्ग कब मिलेगा? यहां से जाने के बाद कि पहले? मैंने सीधा आप समझो तो, सारा सौदा एक ही, हर दुकान में लिखा है। देखो, कम से कम जब ये कोई कहते अगला जन्म सुधार लो, तो ये इसका मतलब ये दुकान ठीक नहीं है। पर मूर्ख नहीं समझते। एक मूर्ख था, दुकान गया, दुकान में लिखा था आज नकद। पढ़ा था, पढ़ लिया, आज नकद कल उधार। उसने सोचा आज नहीं जाते, कल जाएंगे। देखो, अर्थ ही तो निकाला उसने, पढ़ा लिखा है जैसे तुम निकाले हो। सब ग्रंथों का अर्थ पंडितों ने निकाल रखा है। अगला जन्म सुधारना है, भविष्य सुधारना है, परलोक सुधारना है। लोक तो सुधार नहीं पा रहे, परलोक सुधारोगे। असल में सुधारना ही नहीं है, जो सुधरा है उसे पाना है। सुधारोगे क्या? तुम्हारे हाथ में है। तो दुकान में लिखा था, समझदार था, सोचता है आज नहीं जाते, कल जाएंगे। दुकान तक गया भी, तो उन्होंने कहा दिल लिखा नहीं पढ़ा। जब गया दुकान में पूछा लिखा नहीं पढ़ा? कहना हाँ पढ़ा है, लिखा है आज नकद कल उधार। तो कहना आज नकद देंगे, उधार तो कल देंगे। तो कुछ अच्छा हम कल ही आएंगे। वो कल आया तो कल तो पढ़ लिया था, आज पढ़ा ही नहीं, कल का पढ़े के यहाँ हिसाब से पहुंच गया। कहने लगे बाहर जाके पढ़। जब आया कहने लगे बाहर पढ़, कहने लगे आज तो नकद है। इसका मतलब बनिया बड़ा खिलाड़ी है। ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ उधार, कई लोग कहते हैं उधार मांगकर हमें शर्मिंदा मत करो, हम देंगे, सीधी सी बात। पर लिखने वाले बड़े तरीके से लिखते हैं। जो कहते हैं आगे तुम्हें हम मुक्त करेंगे,
अगला जन्म सुधर जाएगा, समझ लो बेईमान आदमी है। अभी क्यों नहीं सुधर सकता? अभी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? बाद में तुम रूहों को थैले में डाल के ले जाओगे सचखंड। अभी सचखंड क्यों नहीं जा सकती रूह? जब समझ है, समझा सकते हैं, तब तो तुम सचखंड नहीं जा रहे, झूठ खंड में ही रह रहे। मरने के बाद सचखंड चले जाओगे। ऐसे बेवकूफों को सचखंड का द्वार खुला मिलेगा। पर जब तक दुनिया में बेवकूफ रहेंगे तब तक हमारी दुकान चलती रहेगी। तुम अपने को समझदार मानते होगे, कोई तुमको मुक्त नहीं कर सकता, कोई कर्म तुमको नहीं कल्याण तक पहुंचा सकता। जब पहुंचोगे सत्य को जानकर ही पहुंचोगे। इसलिए कर्म का भरोसा छोड़ो, आत्मा को जानो। एक ही मार्ग है, तमे एव विदित्वा अति मृत्यु में इति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस संसार सागर से पार जाने के लिए सत्य को, आत्मा को अनुभव करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। अनुभव न करो फिर आदमी हो जाओगे, फिर जानवर हो जाओगे, वहां भी यही सब होगा। यदि अगले जन्म में कोई और तरह का देह होता फिर तो कहते भाई इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सुधारेंगे, इस जन्म में ज्ञान नहीं, अगले जन्म में ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्यों? अगले जन्म में देह कैसा होगा, भूख प्यास कैसी होगी, जवानी बुढ़ापे कैसे होंगे, परिवार के लोग कैसे होंगे, जमीन कैसी होगी। पहले जो लोग थे वो कैसे होते थे, आज कैसे, अगले तुम जन्मो या कोई तुम्हारे बाद के लोग या तुम दोबारा आओ तब वो शरीर कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे कि और तरह के। अभी सींग वाले हो जाएंगे, पूंछ वाले हो जाएंगे। अगले जन्म का शरीर बूढ़ा नहीं होएगा, ठीक है ना। कर्मों के कारण ये जन्म वाला शरीर तो बूढ़ा होने वाला मिला, अगले वाला ऐसे कर्म करोगे कि अगले वाला जन्म बूढ़ा नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। कितने पुण्य करो कि अगला जन्म में बुढ़ापा ना आए। दो ही तरीके हैं, या तो बूढ़े होगे या जवानी में मर जाओगे, बूढ़े आप ही नहीं होगे। क्या क्या अर्थ करते रहते हैं लोग और तुम क्या अर्थ समझते रहते हो। इसलिए विद्या, अविद्या नहीं, विद्या, ज्ञान, रियलाइजेशन। आप अपने को जानो और जान सकते हो। अभी आप सब कुछ जानते हो, लेकिन और सब कुछ आप अपने को भी देह जानते हो। जानते तुम ही हो पर देह जानते हो, जानते तुम ही हो पर सुखी दुखी जानते हो। पर इनसे मैं मुक्त हूं ये नहीं जानते हो, मैं अलेप हूं ये नहीं जानते हो, लिप्त हूं ये तुम जानते ही हो। फिर ये मुझे बताने की क्या जरूरत है। तुम्हें पाप लग जाता है, दुख लग जाता है, अपमान लग जाता है, मान लग जाता है, डर लग जाता है, लगता ही है वो तो हम भी तुम्हारा सब कुछ, वो क्या है, जन्म पत्री, तुम्हारी जन्म पत्री हम बता रहे हैं, ये सब होता है। सिर्फ जो जन्म नहीं हुआ उसकी पत्री जरा, जो मरता नहीं उसकी जन्म पत्री। अब वो जन्म पत्री है कि अजन्म पत्री है। ज्योतिषी सारे जन्म पत्री देखते हैं और जन्मने वाले की पत्री तो देखी दिखाई है, बढ़ेगा, बूढ़ा होएगा, मरेगा, कुछ मिलेगा, कुछ बिछुड़ेगा, राण हो गए, रणुआ हो गए, गरीब हो गए, अमीर हो गए, बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, और हो गए क्या? सारा ज्योतिष एक दिन में बता दे इतना ही होगा और होगा क्या। और जो कभी नहीं होगा उन ज्योतिषों को मालूम ही नहीं है। यदि नहीं होना है तो एक ही बात कि तुम्हारी मौत नहीं होना, तुम्हारा जन्म नहीं।
नहीं होना, पर तुम्हें अभी भरोसा नहीं है। देखो, बाद में भगवान बचा लेंगे, भरोसा नहीं, भरोसा है। भगवान बचा लेंगे ये भरोसा है। तुम मरते नहीं हो ये भरोसा नहीं है। बहुत हिम्मत जुटाई तो भगवान बचा लेंगे, बहुत हिम्मत जो सत्य साईं बाबा बचा लेंगे। इसलिए जितने वहां चक्कर काटते हैं, जितने मूर्ख हैं वो सिद्धों के पास जाते हैं। बुरा नहीं मानना, बिना देखे कह सकता हूं कि मूर्ख आदमी है। परीक्षित यदि वैद्यों को ढूंढने लगता तो हम कहते ये मूर्ख है, पर वैद्यों के चक्कर में नहीं पड़ा। सांप से बचने के लिए कोई द्वार बंद नहीं किए, सिर्फ कथा सुनी। और तुम क्या करते हो? कथा छोड़ के सिद्धों के पास जाते हो। तुम्हें कथा पर भरोसा नहीं है। लोग कहते भी ये तो बातें ही बातें हैं। मैंने कहा तो फिर प्रैक्टिकल करो जाके। ये तो बातें हैं। और देखो, बात बन जाए तो है कुछ और बात, बात बन जाए तो है कुछ और बात, वरना बातों का बनाना कुछ और ही है। तो ये बात बन सकती है, और बात बात में बात बन सकती है। इसीलिए हम रोज बातें करते हैं कि शायद किसी दिन बात बन जाए। और जब बनेगी बात, बात बात में ही बनेगी। कोई तुम्हारी प्रैक्टिस से बनने वाली नहीं है। जो 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। आज समझते होगे कि राम भगवान तुम्हें बचाएंगे। एक आध को कहा था कि बताओ मैं क्या करूं, गीध को कहा, तो राम से ज्यादा तो गीधा ही समझदार था। मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत कितने दिन को बताओगे, इसलिए अब तो मुझे जाने दो, पर मुझे गति मिले, बस आपकी शरण मिल जाए। तुम्हें कोई राम मिलते तो क्या करते? सिर पे हाथ फेर दो, फिर से मैं जवान हो जाऊं, ये घाव ठीक हो जाए, और वो तो मर गई, पुनर्विवाह हो जाए। यही तो मांगते और क्या मांगते। तुम्हें यदि भगवान मिल जाए तो मांगोगे क्या? पर गीध को भगवान मिल गए। देखो, गीध मांसाहारी, तुम शाकाहारी लोग हो। शाकाहारी मूर्ख और मांसाहारी समझदार। गीध मांसाहारी है, और राम कह रहे हैं कि बोल क्या चाहता है, ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन और रहने की व्यवस्था कर दो। कहता है ऐसा समय कब आएगा जब समझाने वाला मौजूद हो, जो इससे ऊपर के सत्य को बता सकता हो। ऐसा अवसर मैं क्यों खो? नचिकेता यमराज के दरवाजे बैठा है। तुम यमराज से डरते हो, असल में ज्ञान के लिए यमराज ही चाहिए। मौत सामने हो फिर समझोगे। अभी तो तुम्हारी मौत असल में दूर है तो मौत, सही बोलो, मरोगे तो, पर आज नहीं। इसीलिए तुम जानना नहीं चाहते, फिर देखेंगे। मृत्यु होगी पर अभी नहीं। बूढ़ा भी जानता है मरूंगा तो, अब बूढ़ा हो गया हूं, पर अभी 2-4 महीने नहीं मरने वाला। चाहे मरा जाए, बल्कि अस्पताल में जो भर्ती है वो भी जानता है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पर अभी 1-8 महीने तो कढ़ लूंगा, इतनी जल्दी जाने वाला। ये कल का भरोसा तुम्हें जानने नहीं देता। जब मरना है तो कल क्या और आज क्या, 1 महीने बाद क्या और अभी क्या। मरने वाले हो या नहीं हो, बस निर्णय तो ये। यदि मरने वाला हूं तो साल बाद क्या फर्क पड़ना है।
और नहीं मरने वाला हूं तो फिर आज और कल में फर्क क्या है? निर्णय तो ये करना है कि तुम मरने वाले हो या नहीं हो। परीक्षित का निर्णय हो रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, सांप मुझे नहीं काटेगा, देह ही छूटेगा, मेरी मृत्यु नहीं होती। तुम कथा भी सुनोगे तो इसलिए कि शायद कथा सुनने से ही बच जाए, पर बचने की दृष्टि वही शरीर। महामृत्युंजय जपोगे किस लिए? कि शरीर बच जाए। जाप कराओगे कि शरीर बच जाए। अनुष्ठान करोगे कि शरीर बच जाए। पंडित को बुलाओगे, भागवत सुनोगे कि मेरी दुकान जम जाए, कि ब्रह्म मिल जाए। सोच ही गलत है। जब शुरुआत ही गलत है तो जब क्या है, रूट और फ्रूट, जब रूट ही ठीक नहीं है तो फ्रूट कैसे अच्छा होगा? आप शुरुआत ही गलत करते हैं। मरने वाले को बचाने की बात करते हो और इतना भरोसा हो जाता है कि 1-2 साल चल सकता है यदि डॉक्टर के पास गए। झूठ नहीं बोलता, लेकिन 2-4 महीने बचने के लिए चाहते हो कि सदा, तो सदा बचने का रास्ता ज्ञान के अलावा किसी के पास है? सत्य साईं के पास, महामृत्युंजय के पास, डॉक्टर के पास। जाने को मना नहीं करता, 6 महीने को जाना है जाओ। मैं ये नहीं कहता कि होता नहीं, लेकिन ये 6 महीने वाला मामला है। हम तो बस शुरू करेंगे कि मरोगे या नहीं मरोगे, बस 2 में से फैसला एक करो। मरोगे तो फिर कोई तुम्हें भगवान भी बचा नहीं सकता, और नहीं मरोगे तो फिर भगवान और समय तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और ये फैसला भगवान करेंगे कि तुम करोगे? फैसला तुम्हें करना है कि भगवान को करना है? भगवान ने तो फैसला करके तुम्हें यह शरीर दिया था कि इस शरीर में तुम फैसला करोगे। कहते मेरा फैसला तो इतना है कि किसी को घड़ा बनाया, घोड़ा बनाया, पेड़ बनाया, सांप बनाया, आदमी बना दिया। मेरा फैसला तो ये हो गया। अब तुम्हारा फैसला, मैंने फैसला किया था कि तुमको मनुष्य बनाऊं कि तुम फैसला करो। मेरे फैसले की प्रतीक्षा, और सब मेरे फैसले की प्रतीक्षा में है। सिर्फ तुमको मैंने मनुष्य बनाया कि अब तुम्हारे फैसले की प्रतीक्षा मैं करता हूं। तुम्हारे फैसले की प्रतीक्षा में भगवान है कि मेरे फैसले का सम्मान किया या नहीं। भगवान ने तुम्हें अवसर दिया है फैसले का कि तुम फैसला करो कि तुम आदमी हो या आत्मा हो, तुम मरने वाले हो या अविनाशी हो, तुम मुक्त हो या बद्ध हो। फैसला तुम करो। मैंने तो अवसर दिया तुमको। भगवान ने तुम्हें क्या दिया है? हाँ, नहीं दिया ना? काहे के लिए दिया? ठगने के लिए मौका दिया है। ये मनुष्य का शरीर जानवरों की तरह जी के मर जाने के लिए दिया कि कुछ समझने के लिए? जानवर को ही समझने के लिए नहीं। इसलिए भगवान ने कहा तमशावृता, उनको अंधकार युक्त योनियों में भेजता हूं जहां सोचने समझने की ताकत। जो मनुष्य मेरे इस अवसर का उपयोग नहीं करता, समझ लेता हूं कि इनको समझने की जरूरत नहीं है, तो उनको उन योनियों में भेजता हूं जहां समझने की जरूरत नहीं है। गधे को कुछ समझना नहीं, सांप बिच्छू को कुछ समझना नहीं। इसलिए उन पापियों को जो मुझे जानना नहीं चाहते, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, उनकी बुद्धि फिर छीन लेता हूं कि तुम वहीं जीने लायक हो, जाओ अंधकार में लोगों। तांगस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना।
जहां अपनी हत्या करते हैं वहां भेजता हूं, उन जगहों में भेजता हूं जहां खुद मरते हैं, कोई मारे न मारे मरते हैं, और उनको वहां भेजता हूं जहां उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम औषादयेत, जहां अपनी आत्मा का उद्धार आप करते हैं, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। अपना उद्धार आप, मैं कौन हूं, जहां समझकर, जहां ज्ञान हो सकता है वहां भेज दिया। अब यदि तुम उस ज्ञान को प्राप्त करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, अपना उद्धार आप करोगे। आपको कौन तारेगा? तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, ये समझ के कौन तरेगा? तुम क्या हो ये कौन सोचेगा? जानवर जो बन गया बन गया, गधा है, चरेगा, खाएगा, सोएगा, और कुछ सोचेगा? ज्यादा से ज्यादा गधा गधी की कभी कभी सोच लेगा, इससे ज्यादा क्या सोचेगा? गधी अपने बच्चे को दूध पिला लेगी और क्या करेगी? चारा ढूंढ के चराएगी, गर्मी सर्दी में थोड़ा बचने का उपाय कर लेगी। यदि इतना ही उपाय करना था तो इतनी अकल की क्या जरूरत? यदि यही कराना था तो जानवर क्या है? अब बल्कि हमसे तुमसे ज्यादा मस्त है। किसी गधे से पूछना, कभी उसके पास बैठो, संत के पास तो नहीं बैठे, चलो गधे के पास बैठो, तुम देखो कि ये ज्यादा शांत है, निर्द्वंद है, निश्चिंत है कि तुम? कम से कम गधे के पास तुलना तो करो। पर तुम सेठ से करोगे, तुम आदमी से करोगे, भटके लोगों से करोगे, अटके लोगों से करोगे। इससे तो अच्छा था कि किसी गधे से तुलना करते कि ये कितना मस्त है, कितना शांत है, कितना निर्द्वंद है। फिर उससे ये भी देखते कि इसमें क्या कमी है जो हमको गधा होना प्रिय नहीं है। ये भी पूछो। कमी एक ही है कि वो सत्य के विषय में, सृष्टि के विषय में, रहस्यों के विषय में कुछ सोचता नहीं, जीता भर है, मर जाता है। बस इसी खूबी के कारण तुमको हम मनुष्य कहते हैं और तुमको हम साधन धाम कहते हैं, और नर समान नहीं कौनो देही कहते हैं। और इस देह का तुम उपयोग नहीं कर रहे हो। आज से करोगे कि नहीं? कि यहां से जाके भूल जाओगे? कम से कम आज से यही संकल्प करो कि हम रोज कैसेट सुनेंगे। क्योंकि मैं केवल इंदौर में ही बोलता हूं ना, बोलो, कुंभ में नहीं बोला। अच्छा, कुंभ में मैं बोला, बाकी हरिद्वार नहीं बोला, अमेरिका नहीं बोला, दिल्ली नहीं बोला, वृंदावन नहीं बोला, चित्रकूट नहीं बोला, नहीं बोला ना। और सब कुछ एक ही दिन में बोल देता हूं। कोई ना कोई नए पॉइंट और जगह निकलते होंगे कि नहीं, कि सब इंदौर में निकलते? तो यदि आपको क्लियर होने में कमी लगती है तो आप व्रत लो कि एक दिन भोजन चूक सकता हूं पर सुनना नहीं चूकूंगा। और फिर क्लियर ना हो तो मेरा गला दबाना आके, पर सुनना ईमानदारी से। गाड़ी में गाड़ी चलाते हुए कैसेट सुने जा सकते हैं, पर संगीत, मेरा प्रवचन गाड़ी में मत सुनना, नहीं तो गाड़ी भी जाएगी, तुम भी जाओगे, और या फिर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये कैसेट गाड़ी चलाते सुनने की नहीं है। संगीत है, कान में आ रहा है, चलाया जाओ। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए इन कैसेटों के सुनने के लिए पढ़ते जाओ, कैसेट लगा लो, नहीं चलेगा। कई विद्यार्थी कैसेट लगाते हैं, पढ़ते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये कैसेट सुनना है तो सब काम छोड़ के ही सुनना पड़ेगा। इसके बिना तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं।
और जब इस विषय पे सोचने लगना तो तुम्हारी अपने आप समाधि होगी। उस समाधि की उजेले अंधेरे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी बुद्धि इसमें इतनी लीन होगी कि लगेगा ये है समाधि। इस तत्व के चिंतन में जिसकी समाधि लग जाए, इसके श्रवण में जिसकी समाधि लग जाए, सुनते सुनते लगे मैं तो पहुंच गया। उजेला देखने वाले ये तो कहेंगे उजेला मिल गया, पर भगवान मिल गया। आनंद मिल गया लेकिन भगवान मिल गया। आनंद तो ब्याह में मिला था। तो यही कहोगे ना, सुख मिला, सत्य नहीं मिला, सुख मिला, धन मिला, खुशी हुई, भगवान तो नहीं मिला। पत्नी मिली, परमात्मा तो नहीं मिला। देह मिला, ब्रह्म तो नहीं मिला। ब्रह्म मिलेगा तो किसी ज्ञानी के वचनों से ही मिलेगा। इसीलिए एक आज समाज के संत इस विषय पर बहुत श्लोक बोला करते हैं। केचित वदन्ति धनहीन जनो जघन्य। कोई कोई लोग ये बोलते हैं धनहीन आदमी मर जाने लायक है। केचित वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, और केचित वदन्ति पदहीन, मान रहित आदमी जन जघन्य है। अनेक अनेक बातें हैं, लेकिन व्यास संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान व्यास कहता है वह मनुष्य मर जाने लायक है, मर जाना चाहिए जो भगवान के अनुभव से रहित है। तुम थोड़े रुपया पाके फूल जाते हो। धनहीन की जिंदगी बेकार, पदहीन की जिंदगी बेकार, कहाँ जाएं बेटा। लेकिन एक है ब्रह्म ज्ञान से, परमात्मा के स्मरण से जो रहित है। पर इसका अर्थ तुम फिर अपने मन का कर लोगे। किस परमात्मा के स्मरण के जो तुम्हारे अंदर ही विराजमान, उस परमात्मा के स्मरण बिना ये मनुष्य जघन्य है। और नहीं, जघन्य क्या है? वो अपनी हत्या आप करेगा। अपनी हत्या का मतलब वो नहीं जो फांसी में लटक के मरते हैं, ये बहुत गलत अर्थ हो गया है आत्महत्यारा। तुम अपने को मौत के दिन मार लोगे, तुम अपने को बचा नहीं पाओगे, उस समय तुम मरोगे। मौत के दिन तुम ये अनुभव करोगे कि मैं मर गया, मर रहा हूं, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। तो अपनी हत्या तुम कर रहे हो कि नहीं? उस दिन तुम यदि बचाओ कि मैं नहीं मरता, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं कहां, तो तुम आत्मा का उद्धार कर सकोगे। वही मौका है। मरते समय तुम ना मरो, दुख के समय तुम दुखी ना हो। जो नर दुख में दुख नहीं माने। अभी तो तुम जिंदा ही हो पर तुम मार लोगे। तुम अभी जिंदा हो पर तुम अपनी हत्या करोगे। उस समय तुम यही जानोगे कि हम मर रहे हैं। तो मर रहे हैं जैसे कोई कहता है हम जहर खा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं, करते हैं ना, हम आग लगाते हैं, तेल डाल रहे हैं। क्या कर रहे हो? मरने की तैयारी कर रहे हो। तो उस समय तुम बचने की तैयारी करोगे क्या कि हम नहीं मर रहे, हम नहीं मरेंगे। तुम नहीं मरोगे। जब अभी माने बैठे हो मरने वाले ही हैं, बदलने वाले हैं, ये अनुभव आपका है ना, मैं बदलने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। ये हम कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो? ये तुम्हारा अनुभव है कि मेरा अनुभव है? तुम नहीं मरने वाले हो। तो देखो अंदर, और अंत में क्या होगा?
तुम सोने वाले हो, तुम जगने वाले हो। ज्ञानी क्या कहते हैं? मैं कभी जगता सोता नहीं, भगवान कभी जगते सोते नहीं, और राम जगते हैं, सोते हैं, संध्या करते हैं। इसका मतलब जो सोते जगते हैं वो भगवान। इसका मतलब तुम कहोगे राम भगवान नहीं है, हैं, पर वो जगते सोते नहीं है। जो जगते सोते हैं तुम उसे राम कहते हो, जो पैदा होते हैं तुम उन्हें राम कहते हो। राम पैदा नहीं हुए, राम जगते सोते नहीं। और अभी राम तो ये समझते थे कि मैं पैदा नहीं होता, राम तो ये समझते थे कि मैं जगता सोता नहीं, पर तुम ये नहीं समझने को तैयार हो। और यदि ये समझ जाओ तो फिर तुम क्या हो? राम हो। फिर तुम राम हो, फिर तुम भगवान हो। तो अब आप देखो, जगह जगह तो है ही नहीं तुम्हारे पीछे, और मैं कुछ कराऊंगा तो सिर मारोगे एक दूसरे के ऊपर। चाहता ये हूं मैं कि आप छाती को नीचे ले जाओ, श्वास निकाल ऐसे। चलो थोड़ा श्वास निकाल के आगे, पहले खुली आंख करके देख लो कि बनेगा कि नहीं। श्वास निकाल के झुको, जितना झुक पाओ। जैसे मेरे आगे लाउड स्पीकर है, तुम्हारे ऊपर आदमी है, वो भी झुकने, नहीं तो मैं झुकूं तो फिर या तो इसे तोड़ूं या अपने को। और वहां दोनों तरफ खतरा, यहाँ एक तरफ जड़ है, एक तरफ चेतन है, वहां दोनों चेतन नहीं हो, टकराओगे। तो देखो, भाई जितना मैं जाऊं उतना तुम मत जाना, नहीं कमर ही टूट जाएगी। हम कमर तोड़ने नहीं आए, थोड़ा जाओ श्वास और रोको, फिर वापस, फिर थोड़ा जल्दी जाओ, फिर थोड़ा रुक के चले आओ, फिर रुको मत, जाओ आओ, और फिर ज्यादा वाला बंद कर दो, फिर इतने से गुजारा करो। झुको तो श्वास फेंको, फिर सीधे करो, बस थोड़े से, और अंत में यही तेज करो। नीचे का बिल्कुल ठीक, इतना करो और ध्यान ऊपर रखो। फिर कहूँगा रुक जाओ तो रुक जाना, फिर कहूँगा शुरू करो तो फिर ऊपर ही ऊपर करना, पर थोड़ा बहुत नाक आँख बचाए रहना, नहीं समाधि पहले ही लग जाए। आँख बंद करो, थोड़ा झुको, जितना झुक पाओ, श्वास निकाल कर कमर से झुकाओ, कमर से नीचे झुको, कमर से झुको, रीढ़ से नहीं झुको, कमर से झुको, कमर से झुको, श्वास निकाल कर थोड़ा रुको, श्वास वापस लो। जल्दीबाजी अभी तो कर दिया तुमने, जो मैं कहता हूँ वो तो सुना ही तुमने नहीं। श्वास निकालो, निकाल कर रुको, थोड़ा झुको, थोड़ा रीढ़ पर अकेली मत झुकाओ, कमर से झुको, कमर, कमर आगे, छाती आगे, सीधे। जमीन में पहुंचना लक्ष्य नहीं है, कमर से झुको, श्वास निकालो, थोड़ी देर बाहर श्वास, फिर श्वास भरते सीधे हो जाओ, फिर श्वास निकालते कमर झुकाओ। जैसे झुकने की जगह पैर और धड़ के बीच की जगह, वहां से झुकना है, रीढ़ नहीं झुकानी, धनुष नहीं बनना। थोड़ा झुको, फिर वापस, फिर झुको, फिर वापस, फिर झुको, फिर वापस। नीचे तक न जाओ, कमर से थोड़ा आगे को जाओ, फिर सीधे हो जाओ। बहुत अच्छे, कमर से आगे की तरफ झुकाओ दो शरीर को, फिर सीधे हो जाओ। फिर धीरे धीरे पेट से ऊपर वाला हिस्सा जल्दी जल्दी झुकाओ, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा जल्दी जल्दी। अब रुको मत। रीढ़ से, बीच से, पसलियों के ऊपर वाला हिस्सा पेट का नहीं, पीछे को ले जाओ, आगे को ले जाओ। नीचे का धड़ सीधे रखो, और फिर धीरे धीरे गर्दन के हिस्से पर आ जाओ। अब तेजी से, अब जल्दी करो जितना कर पाओ। केवल सिर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, सिर करो, तेजी से करो, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। आंख बंद रखो, सारा ध्यान सिर पर ले जाओ, सारा ध्यान सिर पर ले जाओ।
सारा ध्यान सिर पर। जल्दी 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 जल्दी। स्टॉप, रुक जाओ, आंख बंद। सिर पर क्या होता है? बेहोशी सी, चक्कर सा, खून की चाल और चींटियां सी चलना। सिर पर जागो, सिर पर पूरा ध्यान। सिर में क्या हो रहा है? सिर में क्या हो रहा है? सारी चेतना सिर पर, सारा ध्यान सिर पे क्या होता है। और अब केवल ऊपर ही वाला भाग फिर हिलाइए, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए, जल्दी से, तेजी से। केवल ऊपर वाला भाग, सिर और गर्दन, सिर और गर्दन, सिर और गर्दन। जल्दी 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 जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तेजी से। स्टॉप, ठहर जाओ, बिल्कुल ठहर जाओ, हिलो डुलो नहीं, बिल्कुल शांत। सिर पर ध्यान। आंखों में क्या, सिर पर क्या, गालों में क्या, सिर की नस नाड़ियों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भीतर अवेयर, प्रसन्न, शांत। और वो जो हो रहा है वो धीरे धीरे कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो अनुभूति कैसे हो रही है। एक बार और फिर शुरू करो, ये आखिरी बार। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। केवल गर्दन और सिर, जोर से, तेजी से, बहुत जल्दी। जितनी जल्दी हिलो उतनी जल्दी श्वास। आई गई, आई गई, आई गई, आई गई, आई गई। रुक जाओ, शांत हो जाओ। सिर में क्या हो रहा है? शरीर में क्या हो रहा है? सजग रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो। और जो परिवर्तन होता है उसे होने दो। अभी हलचल हुई तेज, फिर बंद कर दी, फिर भी अंदर कुछ हो रहा है। वो होना घटेगा या बढ़ेगा? धीरे धीरे। और सजगता बढ़ती जाए और भीतर की हलचल घटती जाए। हलचल कम हो रही है, धीरे धीरे, जैसे पानी को हिला दो तेजी से, फिर धीरे 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 लहरें छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, अंत में लहरें शांत हो जाएंगी। ऐसे तुम सिर के अंदर जो हलचल हुई है, उस हलचल को जो पूरी की थी, थोड़ी बंद कर दी, थोड़ी बंद नहीं कर सकते, वो हो रही है। शांत होकर उस हलचल को जो हो रही है, मैं जान रहा हूँ सिर में क्या हो रहा है। मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ और बंद आंखों से देख रहा हूँ।